मेरा नाम रेणु कमल है और मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय जसपुरापुर में पढ़ाती हूँ और इस समय मैं प्रधानाध्यापिका की पोस्ट पर यहाँ पर हूँ। जी। अच्छा मैम, ये बताइए सबसे पहले कि किस तरीके से आपने ये शुरुआत की यहाँ पर, जब आप आई शुरुआत से, और फिर आपने जब स्कूल देखा होगा, क्योंकि हमने खुद नहीं अपने जीवन में अभी तक मैंने इतने स्कूल या जहाँ जहाँ गए घूमे, आपको भी हमने कैमरे में कई स्कूल दिखाए, कई प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और प्राइवेट सरकारी सारे स्कूल लगभग हमने आपको दिखाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस तरीके का स्कूल मैंने खुद नहीं देखा है अभी तक यूपी में मैम। सर एक्चुअली बात ये थी कि हमारी 2013 में यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी गोनार में थी और मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ सहायक अध्यापक की पोस्ट पे रही। रहने के बाद फिर हमने धीरे धीरे से यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट किया। यहाँ की बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बहुत जर्जर था। यहाँ पे जो पेड़ पौधे मतलब एक भी नहीं थे, आप जान लीजिए कुछ भी नहीं था। बस एक बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी हुई थी, एक तो फर्स्ट बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग उधर थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ पे प्लास्टर गिर रहा था तो पुट्टी वगैरह सब बढ़िया से हर चीज़ करवाया। यहाँ पे गेट वगैरह सब लकड़ी लगे थे, उनको लोहे के मैंने करवाने के बाद धीरे धीरे सब गांव में लोगों ने देखा कि मैडम जब से आई हैं उन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। और उसी के बाद 2016 में मेरी यहाँ पर प्रधानाध्यापक का ही पोस्ट पर ही मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई। होने के बाद फिर हमने मैडम सभी लोगों ने मिल करके ही सोचा कि पहले स्कूल को अच्छा किया जाए, स्कूल को बढ़िया बनाया, अच्छा किया। उसके बाद गांव में जो जितने भी हमारे लोग थे यहाँ पे जो थे वो देखते थे मैडम बहुत अच्छा कर रही हैं। और मैंने सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा जोर दिया। बच्चों की पढ़ाई के लिए ICT का प्रयोग, मतलब सबसे पहले मुझे लगता है कि सन 2013 में मैं लैपटॉप में लेके आई और मतलब धीरे से धीरे लैपटॉप लगाना, बच्चों को दिखाना शुरू किया। क्योंकि उस समय खाली हम 2 लोग थे यहाँ पे और बच्चे 53 थे हमारे क्लास। उसके बाद 53 बच्चे थे हमारे यहाँ। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते थे तो मतलब मैं और मैडम थी, दो लोगों का शिक्षा मित्र और मैं। और उसके बाद धीरे से उनका भी प्रमोशन हो गया। वो मतलब शिक्षा मित्र थी, वो भी सहायक अध्यापक पोस्ट पे यहाँ से चली गई, टीचर बन गई वो। उसके बाद फिर मैं अकेले रह गई। उसके बाद जब मैं अकेली रह गई 220 बच्चे थे हमारे जब मैं अकेली थी यहाँ पर। हाँ, फिर मेरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम हुआ। इंग्लिश मीडियम कब हुआ? 2018 में हमारा विद्यालय हुआ। फिर मैं जब इंग्लिश मीडियम हो गया तो 200 अकेली मैं, तो मैंने 2 क्लास में प्रोजेक्टर लगवाया ताकि मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा सकूँ। उसके बाद फिर जब इंग्लिश मीडियम हुआ तो फिर 5 टीचर मुझे मिले, तो हमने सबको एक एक क्लास दी। तो यहाँ पे जब सारे एक एक क्लास सबको मिल गई तो और अच्छी पढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे पढ़ाई अच्छी शुरू होने के बाद फिर धीरे से फिर उन्होंने क्या किया, सब टीचरों ने, हम सब लोगों ने मिल करके जितना मतलब बच्चे थे तो 1 साल बाद हमारे यहाँ 361 बच्चे हो गए। इतनी मेहनत सबने की। गांव में सब लोग आते थे, मीटिंग करी, देखा सब लोग बहुत अच्छा कर रही है मैडम। तो 361 बच्चे। किस साल की बात है? ये हमारे यहाँ 19 की बात है। हाँ, हमारे यहाँ सन 19 में 361 बच्चे हमारे विद्यालय में थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं। उससे पहले मैं 13-14 में मैंने फिर पेड़ पौधे लगाना शुरू किए। हर बच्चा के नाम का एक पेड़ हमारे विद्यालय में लगना शुरू हुआ। हाँ, पौधा लगाया मैंने। अब हर बच्चा 300 बच्चे, फिर 600, फिर मतलब ऐसे बच्चे बढ़ते गए। हर साल बच्चे लगाते गए, कोई यहाँ जगह भी नहीं बची। फिर बच्चों को जो था मैंने पौधे वगैरह सारा कुछ दिया। बच्चे अपने खेतों में, अपने घर में लगाते हैं। मेरा स्कूल इस समय पूरा ग्रीन, मतलब जगह नहीं है कि पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाए। अच्छा मैम, हमें सबसे ये रोचक जानकारी ये लगी कि जब हम आ रहे थे, अभी एक मतलब लगभग 4-5 दिन पहले आए होंगे, तो आप डाइट पे थी, ट्रेनिंग पे, तो हमें ये मालूम चला, यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि आप बाहर गई। तो जब हम आ रहे थे रास्ते से, तो हम स्कूल के बारे में पूछ रहे थे तो कोई नहीं बता पा रहा था या दूसरा स्कूल बता रहा था। हम गए भी, हम लोग 2-3 स्कूल गए, लेकिन जब आपके नाम के हमने पूछा कि मैम का नाम भी पूछ लो, इतना फेमस स्कूल। तो फिर नाम जब हमने आपका लिया तो सारे लोग, जो चाहे बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, कोई भी हों, उन्होंने डायरेक्ट बताया कि उनका स्कूल वो है। ऐसा है, इसका एक कारण ये है कि मैं महीने में एक बार मैं हर एक गांव में जाती हूँ। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं 8-10 गांव से बच्चे आते हैं। हाँ, जैसे एक महीने में मैं जसपुरापुर चली गई, दूसरे महीने में मैं चली गई मीरपुर। मतलब ऐसे इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो मैं हर मतलब महीने, तो लोग जो है इस विद्यालय के नाम से नहीं जानते हैं, बहुत कम। जसपुरापुर बोले, कई विद्यालय, 3-4 विद्यालय हैं जसपुरापुर में। लेकिन आपने अगर कह दिया रेणु मैडम का विद्यालय कौन सा है, तो वो आपको विद्यालय तक छोड़ के जाएंगे कि हाँ रेणु मैडम का विद्यालय ये है। इसका ये कारण है। और मतलब हम लोग विजिट करते रहते हैं गाँव में और सबसे मिलते रहते हैं। और हम लोग हर महीने
1 या 2 यहाँ पर मीटिंग करवाते हैं, ताकि हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आए, देखें और बता सकें कि मतलब बच्चे किस मतलब क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये कारण है सर। अच्छा मैम, जैसे ये हमने कई बार सुना है लोगों से और देखा भी है कि कई बार आपको इस विद्यालय को विषय में लेके आपको सम्मानित भी किया गया है। किस किस मतलब चीज़ में जैसे? सर एक्चुअली मुझे तो बहुत से पुरस्कार मिले हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा पुरस्कार मेरे जीवन का पुरस्कार है वो राज्य अध्यापक पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया था सन 2022 में। अच्छा सर, कितने सम्मानित किए? ये हमारे राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री द्वारा हमारे यहाँ सम्मानित किया गया। सम्मानित किया हाँ गया। हाँ। फिर उसके बाद और जो उसके बाद हमारे जो मतलब धीरे जेंडर हो गया, कई बार तो मुझे आदर्श शिक्षिका का पुरस्कार मिल चुका है मुझे कई बार। हाँ, मंत्री जी के द्वारा भी मिल चुका है, DSA के द्वारा भी हमें मिल चुका है। मतलब साल में मतलब काफ़ी पुरस्कार मुझे मिल चुके। और हमारा विद्यालय जो था ऑपरेशन कायाकल्प के, उससे भी हमारा विद्यालय बहुत सुंदर स्वच्छ उससे भी मिला हुआ है। और गांव वालों ने भी मुझे सम्मानित किया है यहाँ पर बुला करके। हाँ, स्वच्छ विद्यालय और बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए गांव वालों ने मुझे बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया। अच्छा, तो मैम इस समय कितने टीचर हैं? इस समय हमारे 10 टीचर हैं यहाँ पर। 10 लोग। जी। और मतलब बच्चों की संख्या? बच्चों की संख्या हमारे यहाँ इस समय है 341। हाँ। और उपस्थिति क्या है? उपस्थिति मेरी 85% से अबव रहती है मैम सर यहाँ पर। जैसा कि अभी हम आपको विजिट कराएंगे स्कूल, तब आपको दिखाएंगे। मैम कोई खास बात आपके स्कूल में? वैसे तो सारी खास बातें हैं जो आपको लगती है। खास बात हमारे यहाँ के बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं तो मतलब अगर बच्चों ने हर चीज़ बता दिया, बच्चे जान रहे हैं, बच्चों को अगर हम लोग ने कोई ऑर्डर दिया, अगर बच्चे हमारे सब कुछ कर ले रहे हैं, बच्चों से ही मेरी पहचान है। ये मैं अपनी खास बात मानती हूँ। अच्छा, ये सब जो बच्चे देख के यहाँ के आपके स्कूल के, जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? उनका देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे को अगर मैं संतुष्ट कर देती हूँ, बच्चों को जो मतलब पढ़ाया, बच्चे उस चीज़ में संतुष्ट है, और उसके बाद बच्चों ने अगर घर पे जाके वो चीज़ बताई, पेरेंट्स ने पूछा है, अगर पेरेंट्स संतुष्ट है तो फिर सब कुछ संतुष्ट है। ये चीज़ है। अच्छा, तो बच्चों का आप जैसे किस तरीके से पढ़ाती हैं? कुछ आपकी मतलब जो तरीका है? हाँ, मैंने एक क्लास में 2 टीचर दे रखे हैं इस समय। जैसे कि हमारे यहाँ इस समय निपुण चल रहा है, निपुण भारत मिशन अभियान चल रहा है हमारे यहाँ। तो इस समय हम लोगों को बच्चों को निपुण करना है, तो हमने 2 सेक्शन डिवाइड कर लिए हैं। ए में जो बहुत निपुण बच्चे हो चुके हैं, बी में जो अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो बी वाले बच्चों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ए पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन उनको होमवर्क करा दिया, होमवर्क SWCW क्लास वर्क जो मतलब जितना सिलेबस है वो कराया जा रहा है। और बी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा हमारा हिंदी पढ़ना वगैरह सीख ले। और मेरा विद्यालय जो है पिछले महीने निपुण हो चुका है। जी हाँ, मेरा विद्यालय पिछले महीने निपुण हो चुका है। मेरा हर बच्चा जो है वो हिंदी पढ़ लेता है, हर बच्चा को मैथ के सवाल आते हैं, और हमारे यहाँ सिलेबस चल रहा है इस समय। अच्छा, तो मैम जैसे क्लासें तो कक्षा 5 तक हैं? हाँ, कक्षा 5 तक क्लासें हैं, क्लास 1 2 3 4 5। और जैसे क्लासें कितनी लगती हैं? ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है रूम्स नहीं है, रूम की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे कुछ बाहर बैठते हैं, कुछ अंदर बैठते हैं। जैसे हमारे 2 टीचर जो है वो छुट्टी पर है, तो हमने क्या किया, बच्चों को अंदर ही बैठा दिया एक ही रूम में करके, और 2 टीचर्स हमारे बच्चों को खेल कूद के लिए लेके गए। तो हमारे 4 टीचर हैं नहीं, इसलिए जो बच्चे बाहर बैठे थे उनको अंदर ही मतलब एडजस्ट कर दिया हमने। 2 सेक्शन भी बना रखे हैं? हाँ, 2 सेक्शन बने, ए और बी हमारे यहाँ है सारी क्लासों में? हाँ, सब क्लास में है। अच्छा मैम, और सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट बात जो आप भी सुनना चाहते हैं कि मैम के अलावा जो यहाँ की जो फैकल्टी है, जो टीचर हैं, उनके बारे में आप बताइए। सर, मैं अपनी सभी टीचरों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इतनी अगर वो मेहनत नहीं कर रहे होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। जब उनका सपोर्ट मिला है मुझे, तब मैं इतना ग्रो कर पाई हूँ। वो हर पूरे टाइम क्लास में रहना है, उनको पूरे टाइम बच्चों को देखना है, और उनके पास हर एक बच्चे की रिपोर्ट होगी कि कौन सा बच्चा किस तरीके का है। तो मैं सबसे पहले अपने टीचर्स को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमारा ये विद्यालय ग्रो कर पाया है। कोई एक टीचर का अगर आप नाम लेना चाहें जो बहुत ही करीब हो? देखिए, हमारे यहाँ जो है मेरे 10 टीचर मेरे करीब हैं। हम किसी एक का नाम ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 टीचर हमारे बहुत मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ ना सबका अपना अपना अलग तरीका है पढ़ाने का। जैसे सर का अलग तरीका है, हमारे लोकेन सर उनका अलग तरीका है, सौरभ सर है उनका अलग तरीका है, अंजलि मैम का बिल्कुल अलग तरीका है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को अलग अलग उसे कैटेगरी में कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ नवोदय की तैयारी करवाई जा रही है, तो हमारे यहाँ लोकेन सर और हमारे यहाँ सौरभ सर हैं, ये 2 लोग हमारे बच्चों की नवोदय की तैयारी करवाते हैं हमारे यहाँ बच्चे। और हम चाह रहे इस बार हमारे बच्चे नवोदय में जाएँ, विद्या ज्ञान में जाएँ। फॉर्म हमारे यहाँ बच्चों ने भरा हुआ है, और तैयारी उनकी अलग से होती है।
सबका हमारे यहाँ अलग अलग ही है। मतलब छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ सुमन मैडम हो गई, जागृति मैडम हो गई, अंजलि मैडम हमारे यहाँ है। तो अब सबसे मतलब मैं प्रियंका मैडम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं विद्यालय में। हाँ, मतलब सब टीचर अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं। अभी मैम के साथ चलेंगे, आपको क्लासों में मिलवाएंगे, जो भी आप भी जानना चाहते हैं, बच्चों से भी मिलना चाहते हैं और टीचरों से भी। लेकिन उससे पहले मैम से लास्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं सर, मैम यहाँ मिड डे मील के बारे में आप बताएं। सर यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था है, बच्चों को कितना मतलब भोजन दिया जाता है, कितनी कैलोरी में ये? ऐसा है सर, इससे पहले जो हमारे यहाँ प्रधान जी भोजन बनवा रहे थे जी। उसके बाद से अभी 6 महीने से मैं भोजन बनाना मैंने स्टार्ट करवाया है। तो बच्चों के लिए देखिए, सोमवार को हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो सब्जी रोटी खाते हैं, है ना। और हमारे यहाँ सोमवार को ही बच्चों को फ्रूट दिया जाता है, फल दिया जाता है, कोई भी एक मौसमी फल बच्चों को दिया जाता है। और बुधवार को जो है हमारे यहाँ बच्चों को दूध दिया जाता है हमारे यहाँ। हाँ, और बच्चों को क्वांटिटी बच्चों को भरपूर मात्रा में दी जाती है। अगर हम थोड़ा सा खाना ऐसे ही बनवाते हैं ताकि बच्चे मतलब कोई भूखा ना है हमारे यहाँ से रहे, ये चीज़ हमारे यहाँ है। तो मैम जैसे बच्चों की सुबह काउंटिंग होती होगी, गिनती होगी, तो उसके हिसाब से भोजन बनता है? हाँ, जब बच्चों की सुबह काउंटिंग, जब प्रेयर होने के बाद बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं, बैठने में अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस के हिसाब से खाना बनता है हमारे यहाँ। कितने बच्चे हमारे यहाँ आए हुए हैं उस हिसाब से बनता है। अच्छा मैम, बच्चे कुछ लेट भी आते हैं क्या, मतलब स्कूल के टाइम पे? देखिए क्या होता है, 5-10 मिनट से ज़्यादा बच्चे लेट नहीं आते, क्योंकि हमने ये बता के रखा हुआ है जो बच्चा 9 बजे के बाद आएगा विद्यालय, उसकी अटेंडेंस जो है वो नहीं लग पाएगी। मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे हमारे 9 बजे से पहले आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 8:45 बजे हमारे यहाँ प्रेस स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ। और हम लोग जितने जो हमारे टीचर हैं वो 8:35 तक हमारे विद्यालय में आ जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप बच्चों के मतलब घरों में जाती हैं, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह कुछ होती है? हमारे यहाँ जो महीने के आखिरी शनिवार को पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो आते हैं गार्जियन? हाँ, पेरेंट्स आते हैं, गार्जियंस आते हैं हमारे यहाँ, सारा पूरा होता है, व्यवस्था बढ़िया रहती है। बच्चों के बारे में आप? बच्चों के बारे में सारे क्लास टीचर जो है वो बताते हैं गार्जियंस को, क्योंकि मैं वैसे इंडिविजुअल मीटिंग नहीं करवाती हूँ। हाँ, पेरेंट्स जितने आते हैं वो सारे क्लास में जानेंगे, क्लास में जाने के बाद मतलब जो क्लास टीचर है उनसे बच्चों के बारे में पूछते हैं, ये चीज़। चलिए, आप ज़्यादा देर इंतज़ार ना करते हुए हम मैम के साथ चलते हैं और बच्चों से भी आपकी बात करवाते हैं, मिलवाते हैं, और यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो मैम ने भी बताया और बाहर भी हमें पता चला, उनके बारे में